नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ना तो आपका शरीर कमजोर रहेगा और ना ही आपको कोई बीमारी होगी, आपका शरीर ताकतवर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो और भगवान बुद्ध की कहानियाँ सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक एक गुरु के पास आया और वह उनके सामने हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हम ध्यान से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्या लाइलाज बीमारियां भी ध्यान से ठीक की जा सकती हैं? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर आप ध्यान ना भी करो तो भी आपके शरीर के पास वह ताकत है जिससे वह अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, परंतु कैसे गुरुवर? मेरा शरीर बहुत दुबला पतला है और इसका कारण है कि मैं हर समय बीमार रहता हूँ। मैं चाहकर भी अपने अंदर उतनी ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर पाता। इसके लिए मैंने कई हकीम और वैद्य से इलाज भी अपनाया, कई तरह के उपाय अपनाए, परंतु उसके बाद भी मैं इतने वर्षों में अब तक अपने शरीर को ठीक नहीं कर पाया। फिर एक दिन मुझे मेरे मित्र ने आपके बारे में बताया, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझ पर कृपा करें गुरुवर और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं एक बार फिर से एक स्वस्थ जीवन जी सकूं, मैं अपने जीवन को ठीक कर सकूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, पहले तो तुम यह समझो कि तुम्हारा शरीर अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, अर्थात वह एक अलग स्वतंत्र हिस्सा है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तुम्हारे शरीर में होने वाली सभी गतिविधियां जो मुख्य हैं उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु इन सारी गतिविधियों पर आपके शरीर का पूरा नियंत्रण है। और यही कारण है कि जब आपकी गलतियों के कारण आपका शरीर बीमार पड़ता है तो वह बिना आपसे पूछे ही, बिना आपको बताए, वह बीमारी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है। वह आपको नहीं बल्कि अपने आप को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तुमने कभी ना कभी इस बात पर गौर भी किया होगा कि जब तुम्हारा शरीर बीमार पड़ता है तो वह अपने आप ही अपना तापमान भी बढ़ा लेता है और कभी कभी वह अपना तापमान कम भी कर लेता है। वह कभी अपने दिल की धड़कनों को तेज कर लेता है, अर्थात कभी अपने रक्तचाप को बढ़ा देता है और कभी उसे कम कर देता है। यदि आप कभी कुछ गलत भी खा लेते हैं तो इसके बारे में आपको नहीं पता होता, किंतु आपके शरीर को यह बात अच्छी तरह से पता होती है कि आपने कुछ गलत खा लिया है और इसी कारण वह तुरंत ही उसे उल्टी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी प्रकार आपका शरीर आपके द्वारा की गई सभी गलतियों को अंतिम सांस तक सुधारने की कोशिश में लगा ही रहता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहते हैं, हे गुरुवर, आप बार बार यह गलती क्यों कर रहे हैं? गलती से आपका क्या तात्पर्य है? इस पर वह गुरुवर उन युवक से कहते हैं, बेटा, गलती मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली और सबसे कीमती चीज आपका शरीर ही तो है, और हम इसकी चिंता न करके हम दुनिया भर की चिंता में लगे रहते हैं, और यह चिंता नाम का शब्द ही आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। यह एक धीमे जहर की तरह है जो आपके शरीर को लगातार कमजोर बनाता जाता है।
चिंता तुम्हारे मन की एक उपज है, परंतु इसका असर तुम्हारे पूरे शरीर पर दिखाई पड़ता है। और मैं तुम्हें बता दूं तो यही एक चीज है जिसे आपका शरीर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस जहर के बारे में नहीं जानता और वह इस जहर को अपने शरीर से निकालना भी नहीं जानता। इसी कारण जब हम चिंता में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती हैं और शरीर को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता। वह यह समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे तो इसके बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। इस चिंता नाम के जहर का पता करने के लिए शरीर लगातार प्रयास करता रहता है। वह कुछ न कुछ उपाय करता रहता है और इसी कारण शरीर बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। और यही कारण है कि तुम्हारा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार यह चिंता के बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तो कोई चिंता नहीं करता, बस मैं तो यह सोचता रहता हूँ कि किसी प्रकार मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, और इसके लिए मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूँ, परंतु फिर भी मेरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो, क्या यह चिंता नहीं है? और इसी चिंता रूपी जहर के कारण ही तुम्हारे शरीर की यह हालत हो चुकी है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम में से अधिकांश लोग केवल स्वाद लेने के लिए भोजन करते हैं और वह अपने पेट को इस तरह से ठूस ठूस कर भर देते हैं कि जैसे उन्हें वह भोजन दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस चक्कर में अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, आप इसके बारे में तनिक भी विचार नहीं करते और इसी कारण बस हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि शरीर अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लगा रहता है। वह कभी कभी वह आपके द्वारा की गई गलतियों को सुधार नहीं पाता और फिर वह एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर जितना आपके शरीर को सुधार है उससे कहीं ज़्यादा आप उसे चिंता रूपी जहर देते हैं। और यह केवल चिंता ही नहीं, यह भोजन के रूप में भी हो सकता है। जब आप अधिक भोजन कर लेते हैं या फिर आपकी दैनिक दिनचर्या बिगड़ने लगती है, अर्थात ना तो आप समय पर सो पाते हैं और ना ही समय पर उठते हैं, तब आपके शरीर को वह शक्ति नहीं मिल पाती जिससे वह अपने आप को ठीक कर पाए। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं और समझाएं। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर बहुत अद्भुत है और ज़्यादातर हमारा शरीर अपनी बीमारियों को उस समय ठीक करता है जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उस समय शरीर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और आपके इस भीतर हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में लगा रहता है। वह अपने भीतर मौजूद सभी विषैली चीज़ों को बाहर निकाल देता है। परंतु यदि आप ठीक समय पर नींद ना लें तो आपका शरीर देखते देखते कमज़ोर हो जाएगा। वह अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आप एक ऐसी बीमारी की ओर बढ़ते चले जाएंगे जिसका इलाज होना भी नामुमकिन हो जाएगा, जैसे कि हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी,
आँखों की बीमारी, घुटनों की बीमारी। इस प्रकार आपके शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। किंतु ऐसी अवस्था में आपको ऐसा लगता है, जब आप किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो वह आपको कोई ना कोई औषधि दे देगा और फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपका सोचना सही है, किंतु केवल कुछ हद तक। वास्तविकता में अगर आप अपने शरीर के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां आपको किसी चिकित्सक के पास जाना पड़े, तब आप जानबूझकर अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं और दवा के रूप में आप उसे जहर ही दे रहे हैं। भले ही उन औषधियों को खाकर आप अच्छा महसूस करें, किंतु भविष्य में यह आपके लिए और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस पर वह युवक आस्थापूर्ण उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा शरीर बीमार है तो क्या हमें चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए? क्या हमें औषधियां नहीं लेनी चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं ऐसा नहीं कहता। तुम्हें बीमार पड़ने पर चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेरे कहने का अर्थ तो यह है कि हमें अपना जीवन ऐसा रखना चाहिए कि हमें बहुत कम चिकित्सक के पास जाना पड़े। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने अपने बड़े बुजुर्गों में किसी न किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा कि भले ही वह बहुत बूढ़े हो चुके हों, किंतु अंत तक उन्होंने कभी कोई दवाई नहीं ली होगी। वह अपने बुढ़ापे तक पूरी तरह से स्वस्थ रहे होंगे और ऐसा आपके कई सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, यह बात और है कि जब बुढ़ापा आता है तो हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है और एक ऐसा समय भी आ जाता है जब शरीर दुर्बल हो जाता है। तब बीमारियां आसानी से हमें पकड़ लेती हैं और उस समय उन्हें किसी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, परंतु अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी इस प्रकार की औषधियां नहीं ली होंगी। हो सकता है कि इस जीवन काल में उन्हें थोड़ी मोड़ी समस्या जरूर हुई होगी, तो वह अपने घरेलू नुस्खे से ही उनका इलाज कर लिया करते थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वह अपने शरीर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, उसे किस प्रकार ठीक करना है और किस प्रकार उसे भोजन देना है ताकि वह खुद को स्वस्थ रख सके। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। मेरे भी एक परदादा हैं जो अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी चिकित्सालय नहीं गए, और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, हर यंत्र की एक उम्र होती है। अगर हमारे पास कोई यंत्र है और उसमें हम लगातार खराब तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह यंत्र बीमार तो हो ही जाएगा, जिस कारण उसे बार बार ठीक भी करना पड़ेगा और उसकी उम्र भी घटती चली जाएगी और वह पहले की तरह काम भी नहीं कर पाएगा। किंतु यदि वहीं पर हम उस यंत्र में अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, उसमें अच्छा तेल डालें, समय समय पर उसका रख रखाव करें और उसकी देखभाल करें, तो वह यंत्र अपनी संपूर्ण उम्र तक यूं ही चलता रहेगा। वह कभी खराब नहीं होगा, या फिर तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी मोड़ी खराबी आ जाए तो उसे हम भी ठीक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर भी है। इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारा यह शरीर एक यंत्र की तरह ही है। यदि आप इसकी देखभाल नहीं करते, उल्टी सीधी चीजें इसमें डालते रहते हैं, इसका रख रखाव नहीं करते, इसकी देखभाल नहीं करते,
तो आपका शरीर अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। किंतु वहीं पर यदि हम इसकी देखभाल करें, सही तरह से रख रखाव करें, तो हमारा शरीर खुद की बीमारियों को ठीक करने में पूर्ण रूप से सक्षम है और हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए तुम व्यायाम भी कर सकते हो। किंतु यदि तुम हमेशा केवल चिंता में ही डूबे रहोगे तो तुम चाहे कितना भी पौष्टिक खाना क्यों ना खा लो, कितना भी व्यायाम क्यों ना कर लो, उसका शरीर को कोई भी लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर की सभी व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर रख देता है और हमारा शरीर उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, इसीलिए वह इसका इलाज नहीं कर पाता। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ पर यही जानने आए थे कि ध्यान करने से शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि शरीर की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो वह खुद ठीक न कर सके। किंतु सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने शरीर में बीमारी आने ही नहीं देनी चाहिए, और यदि शरीर में बीमारी आ भी जाए तो हमें अपने शरीर को इतना स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहिए कि वह उस बीमारी से आसानी से लड़ सके। किंतु यहाँ पर हम मनुष्य क्या करते हैं, हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम अपने जीवन में तरह तरह की बीमारियों को आने का आमंत्रण देते हैं। तब वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भला कौन चाहेगा कि उसका शरीर बीमार हो जाए और वह भला जानबूझकर अपने शरीर को बीमार करने के लिए आमंत्रण क्यों देगा? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने अपने आसपास देखा ही होगा कि लोग तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। कोई मदिरा पान करता है तो कोई तंबाकू, वहीं पर कोई मिलावट का खाना खा रहा है तो कोई तली भुनी चीजों का स्वाद ले रहा है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, स्वस्थ खाना नहीं खिलाएंगे, तो वह स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तो केवल आजकल स्वाद के लिए ही भोजन करते हैं। उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना, बल्कि उन्हें तो अपना केवल पेट भरना है। किंतु वह यह भूल जाते हैं कि वह पेट भर क्यों रहे हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उनके शरीर को एक चुस्ती और स्फूर्ति मिल सके, वह ताकत मिल सके, वह ऊर्जा मिल सके, ताकि वह दिन भर कार्य कर सके। लेकिन वह इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते। आगे गुरुवर उसी व्यक्ति से कहते हैं, बेटा जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के भी कुछ नियम हैं, और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, अर्थात आप ध्यान में गहरे उतर पाते हैं, और वह ध्यान आपके शरीर के लिए भी काफ़ी कारगर होता है। इसके लिए आप सुबह नियमित 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठकर नहा धोकर सुबह सुबह ध्यान करने बैठ सकते हैं। इस समय आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, और यदि आपकी यह समस्या है कि आपके पास उस समय पर समय नहीं है, तो आपको जब भी समय मिले आप ध्यान करने बैठ जाओ। जब आप नियमित इसका पालन करोगे तो आप ध्यान में गहरे उतरना सीख जाओगे। किंतु यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, ध्यान करने से पहले आपका पेट खाली हो या आपने 1 घंटा पहले ही खाना खा लिया हो, और उसी के साथ आपका हर रोज प्रतिदिन ठीक उसी समय पर नियम अनुसार ध्यान करना आवश्यक है।
आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, मान लो कि तुम किसी दिन बहुत देर से उठे, समय देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुम उसी दुखी मन के साथ ध्यान करने बैठ गए, तब आपको ध्यान में बहुत कठिनाई होगी। आप चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किंतु ध्यान तो हम मस्तिष्क से करते हैं, इसमें हमारे शरीर का क्या लेना देना। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने सही कहा, ध्यान मानसिक स्तर पर ही किया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत हमारे शरीर से होती है। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, शरीर के हर एक अंगों को महसूस करना है, उन पर ध्यान केंद्रित करना है और धीरे धीरे इसे अपने चित्र पर लाना है। अर्थात जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके चित्त को शांत करना ही है, और चित्त सब तभी शांत हो सकता है जब आप एकांत में हो जाएं, क्योंकि ध्यान एकांत पैदा करता है, चिंता नहीं होती, तो शरीर की व्यवस्था भी सही बनी रहती है। ध्यान को समझने वाला और ध्यान को करने वाला व्यक्ति अल्प आहारी होता है, अर्थात वह हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करता है और वह स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन करता है। वह हमेशा एक स्वस्थ भोजन करता है, जिस कारण शरीर को उचित मात्रा में शक्ति मिल पाती है और वह बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे गुरुवर, क्या ध्यान करने से शरीर में मौजूद पहले से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? इस पर गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गहरे ध्यान में अपने आप को ले जाएं, तो सबसे पहले यह ध्यान आपके बाहर की दिनचर्या को ठीक करता है, अर्थात वह आपके मन और दिमाग को सही रास्ते पर ले आता है, जिस कारण आपका शरीर खुद ब खुद स्वस्थ नहीं है, तो वह खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है। और ऐसी अवस्था में शरीर अपने भीतर मौजूद पहले से ही बीमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब हम अपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं, जो ऊर्जा का भरा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो कुछ भी कर रहा है वह अपने मूल आधार से उत्पन्न थोड़ी सी ऊर्जा से ही चल रहा है, परंतु अगर इसकी ऊर्जा को एकत्रित किया जाए तो उसे ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, अर्थात क्रोध न किया जाए, नफरत न की जाए, लालच, इच्छा और कामना में न फंसा जाए, बल्कि उसकी ऊर्जा को एक सात्विक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए और अपने ध्यान को और गहरा बनाने की कोशिश की जाए, तब हमारा शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में वह सोते समय होता है। और भले ही हमारा शरीर उस समय उस स्थिति में केवल छोटे से समय के लिए होता है, परंतु वह खुद को एक भयंकर से भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर पाता है। नींद से वह समय बहुत छोटा सा होता है, परंतु ध्यान में ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है और वह समय भी अधिक ही होता है। और ऐसी अवस्था में शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत अधिक समय भी मिल पाता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहते हैं, हे गुरुवर,
इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, यदि मैं उन्हें ठीक करने के लिए ध्यान करूं तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा ध्यान के कुछ नियम हैं। मान लो जो भी तुझे बीमारी है और तुम यह सुन लेते हो कि ध्यान करने से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है, तब ऐसी अवस्था में जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान बीमारी की ओर ही होगा और ऐसी अवस्था में तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हारा चित्त शांत हो पाएगा। तुम्हारा तो ध्यान केवल अपनी बीमारी को ठीक करने में ही लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारी बीमारी के कारण तुम तनावग्रस्त होने लगोगे, चिंताग्रस्त होने लगोगे। ऐसी अवस्था में ना तो तुम ध्यान कर पाओगे और ना ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे, बल्कि ऐसी अवस्था में तुम अपनी बीमारी को भी बढ़ा लोगे, क्योंकि ध्यान का असली मतलब शून्यता होती है। यहाँ कोई लालच नहीं, यहाँ किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब आप ऐसे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं और उस यात्रा को शुरू कर सकते हैं जो खुद को खोजने में की जाती है, तो आप मन पर काबू कर सकते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, कम से कम अपने मूलाधार चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। और ऐसी अवस्था में आपका शरीर खुद को किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। किंतु यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पहले से ही परेशान हैं और आपका सारा ध्यान केवल उस पर ही रहता है, तब ऐसे समय पर ध्यान करना बहुत कठिन हो सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले यह ध्यान करना चाहिए कि ध्यान ना भी करें तो भी चलेगा, परंतु अपने शरीर का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए। केवल स्वाद करने के लिए भोजन न करें, बल्कि अपने शरीर को अच्छा और स्वस्थ खाना खिलाएं, जिससे वह पहले से तंदुरुस्त होने की पूरी कोशिश कर पाए। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम जानते हो, तुम्हारे शरीर की कई सारी बीमारियां केवल एक छोटे से नियम को अपनाकर ठीक हो सकती हैं, और वह है स्वास्थ्यवर्धक खाना खाकर। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, स्वास्थ्यवर्धक खाना, इसका क्या अर्थ हुआ? इस पर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुमने कई सारे महान लोगों को देखा होगा, महान अस्थियों को देखा होगा। वे लोग केवल दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, रात को वह भोजन नहीं करते, वह भोजन भी अल्पाहार करते हैं, अर्थात जितनी उन्हें भूख होती है उससे वह कम ही भोजन करते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर की कई सारी बीमारियां यूं ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसे सांस संबंधी बीमारियां, दिल की बीमारियां, गुर्दे और हाथों की ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। और साथ ही अगर आप अपने शरीर से पसीना बहाते हैं और भी व्यायाम करके मेहनत करते हैं, तो आपका शरीर दिन ब दिन मजबूत होने लगेगा और वह किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत कम बीमार भी पड़ता है। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ पर यही जानने आए थे, ध्यान करने से एक बीमारी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, परंतु क्या तुम ध्यान लगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सारे लालच, अपना साथ, स्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार हो? दोस्तों, इसके बाद में वह युवक उन गुरुवर के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है, गुरुवर मैं तैयार हूँ,
इसके बाद में वह प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? ऐसे ही भगवान बुद्ध की कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा 2025 को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।